हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना आप। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा आज का वही एंजाइटी पे ही रहेगा, एक तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, आप उसे कुछ भी मेंटल एक तरीके से इलनेस का नाम दे सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन था कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इसमें होती ही होती है अगर आपको, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम रहता है वो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट अटैच्ड है, ठीक है। और हमारे जो थॉट्स होते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। और जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जब पड़ता है, एएनएस पे पड़ता है, उससे हमारे जो ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, यानी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, जैसे कि ब्रीथ का चलना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। और जो हार्ट बीट है, उसका हार्ट का एक तरह से पंप करना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नींद का आना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। या अंदर के जितने भी एक तरीके से जो हमारी चीज़ें सब कौन से लेवल पर हो रही है, जो हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक फंक्शन के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमारे थॉट का डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम वीक होगा तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी होगी। गैस्ट्रिक के साथ साथ कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट आपका साफ नहीं रहेगा। इवन आपकी एपिटाइट कम हो जाएगी, आपकी भूख लगना कम हो जाएगी ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है। आपके हैंड में पेन होगा, आपके लेग में पेन होगा, आपके मस्कुलर पेन होगा, बॉडी किसी पार्ट में आपका बैक पेन होगा। इसके साथ साथ आपके एक तरीके से पीछे साइड में जो आपकी स्पाइनल है वहाँ पर पेन होगा। मतलब डिफरेंट टाइप के सिम्टम बॉडी में आएंगे। और वो हो सकता है कभी आपका फेस में भी होता है। इसमें जैसे फेस में क्या होगा कि आपका फेस खिंचा सा, कि बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से ताकत लगानी पड़ेगी, और गले में अटका सा, नाक में अटका सा। तो इस टाइप के सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं। और हार्ट बीट का बहुत तेज हो जाना। तो ऐसे जब सिम्टम आते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो हम जब माइंड रिएक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि हम घबराते हैं, हमारे अंदर एक तरीके से घबराहट पैदा होती है। यानी कि इस टाइप से एक लूप चल रहा है। ये लूप, थॉट आया, फीलिंग आई, एक्शन, थॉट फीलिंग एक्शन, थॉट फीलिंग एक्शन। अब वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं। मतलब ऑटोमेटिक थॉट, ऑटोमेटिक इमोशन, देन यानी फीलिंग्स, देन एक्शन। ये सारे क्योंकि हमारा क्या होता है, ये हमारी जो बॉडी बिकम्स माइंड, तो हमारी जो बॉडी है वो माइंड अकॉर्डिंगली वैसे ही फंक्शन करेगी जैसे आपके मन में थॉट होंगे। और वो थॉट इतनी तेज रैपिडली थॉट होते हैं कि हमको पता नहीं चलता कब फाइट और फ्लाइट मोड, मतलब एक तरीके से हमको पता नहीं चलता कब वो चीज़ एकदम से ऑटोमेटिक हो गई। हमारे जो सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आँख हो गई और जो कान हो गया, जो मेन और फिजिकल टच हो गए, 5-6 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत रिएक्ट करता है, और तुरंत हमारे ऐसा लगता है कि हम एक तरीके से पैर काँप रहे हैं, हाथ काँप रहा है। और एक तरीके हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे नेगेटिविटी के बारे में सुनते हैं, हमारे जो ईयर होते हैं सेंस करते हैं, तो हमारे माइंड में सेम प्रोजेक्शन बनता है। तो सेम वैसी अकॉर्डिंगली वैसी बॉडी में एक्शन आते हैं। हमारे मन के अंदर एक अननोन सा फियर स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू नेगेटिविटी। जो चीज़ एक तरीके से उस चीज़ का कोई कॉज ही नहीं है, कोई एक तरीके से आपको उस चीज़ का कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके फिजिकल सिम्टम इतने आ रहे हैं, आप उसमें फंसते चले आ रहे हैं। आप कभी सोचते हैं कि कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ईसीजी कराया, ईको कराया आपने, कभी कभी सोचते हैं कि हमारे ब्रेन की दिक्कत तो नहीं है, एमआरआई कराने चले गए, तब भी माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसके बाद डिफरेंट सिम्टम, कभी गैस्ट्रिक हो गई, फिर लगता है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें इंसान इतनी तमाम तरीके की मेडिसिन खाता है या मेडिकेशन कराता है, तब भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने कभी उसके अंदर ये अवेयरनेस नहीं आ पाती है कि मेरे साथ जो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो क्या रही है। मतलब एक तरीके से वो ठीक भी है लेकिन उसको कभी अच्छा नहीं लग रहा है, और एक तरीके वो ठीक होना तो चाहता है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और तमाम तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसमें ही फंसते चले जा रहा है। कभी मन कुछ और बोल रहा है, कभी कुछ और कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो इसलिए एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं होती है, और रिटेंशन पावर अच्छी नहीं होती है। यही कह लीजिए, आपके थॉट जो हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं इधर से उधर। जहाँ जहाँ थॉट जाते हैं तो वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। तो इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है कि हम अपनी थॉट में उलझते जाते हैं, और ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो सारी की सारी चीज़ साइकोलॉजिकल नहीं कि 90% जो प्रॉब्लम है वो हम ही क्रिएट करते हैं, और उसमें हम खुद ही फंसते चले जाते हैं। तो एक कंडीशन ऐसे आती है, हम मेडिकेशन पे उतर आते हैं,
यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बोलते हैं, गैस्ट्रिक की मेडिसिन आप अलग से खा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप पेट जो आपका ख़राब हो रहा है या आपको भूख लग रही है उसकी मेडिसिन अलग से खा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप अपने रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम आपकी अराइज हुई है। यानी कि ब्रेन में केमिकल का इम्बैलेंस होना, ठीक है, उससे आपके इमोशनल चेंज आएंगे, उससे फिजिकल चेंज आएंगे। यानी कि ब्रेन में जो भी केमिकल बन रहे हैं एक तरीके से वो डायरेक्ट कमांड किसको जा रही है, हमारी बॉडी को जा रही है। तो हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली वैसे वर्क कर रही है जैसे हमारे मन के अंदर थॉट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थॉट चल रहे हैं इसके पीछे नेगेटिविटी भरी है, नेगेटिविटी के पीछे हमारी कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के पीछे क्या है, हमारा तमाम तरह का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, स्कूल प्रेशर। यानी कि हम जो बनना चाहते हैं एक्चुअली कभी कोई बन नहीं पाता, तो उस चीज़ वो बातें उसके मन में बैठी पड़ी हैं कब से, ठीक है, लेकिन वो कभी रिवील नहीं कर पाया इस बात को। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को सामने वाले को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर ही एक तरीके से वो बात को सजोते रहते हैं, एक तरीके से उसमें ही सॉल्यूशन ढूंढ रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं पाता है। तो वो ऐसी बातें एक कह लीजिए आपकी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब किसी से कुछ खुल के बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, वो एकदम से चीज़ को रिवील नहीं कर पाते या एक तरीके से अपने अंदर ही चीज़ को दबाए रखते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, ये बहुत बड़ा एंजाइटी का रूप ले लेती है, आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं उसके पीछे यही रीज़न है, आपकी कंडीशनिंग, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डीप में जाते हैं तो इस पर अगर आप जितना आप स्ट्रेस पे काम करते हैं अपना, जितना आप माइंड मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उतने आपके सिम्टम्स, ठीक है, आने कम हो जाएंगे। उतना आपका डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम रहती है सब साइकोलॉजिकल के अंदर आती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका एकदम नॉर्मल रहेगा, आपकी हार्ट बीट हमेशा नॉर्मल रहेगी। आपकी जो तमाम तरह की जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी बीमारियाँ निकलती हैं, ये सारी चीज़ें, इवन कैंसर तक, ये तक लोगों के ठीक हो जाते हैं जब आप अपने एक तरीके से माइंड मैनेजमेंट पे काम करते हैं, एक तरीके से कि चीज़ों को, यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे डील कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग के जो लेवल के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है चीज़ों को टैकल करने की, कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। क्योंकि आपका माइंडसेट एंजाइटी या डिप्रेशन में इतना नेगेटिव होता है, आप चीज़ों को वैसे ही परसीव करते हो, ठीक है। तो हर चीज़ में परसीव करने का कारण होता है। अगर आप नेगेटिव होगे तो आप नेगेटिविटी को ही परसीव करोगे एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव, क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव है, और ये भी तो एक माइंडसेट है जो आपका एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी माइंडसेट है, क्योंकि हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बता रखी है सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि हमारे अंदर अवेयरनेस लेवल तो आ नहीं पाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से जितने भी लोग हैं जिनको एंजाइटी डिप्रेशन है, वो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में हमेशा लगे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन करेंगे तो आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा? आप उसमें 50 तरीके की और टेंशन्स लेके आ रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन करते हैं, हमारे सेंसरी जो ऑर्गन, जो आइज़ होती है उसको सेंस करती है, तो हमको लगता है कि हमें कभी ये प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तमाम लोगों से हम डिस्कस करते हैं, व्हाट्सअप में जाकर, इसमें जाकर पूछते हैं, तो हमारा माइंड, हमें लगता है कि कहीं हमें उसकी तरफ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। इस टाइप की फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो ब्रेन है वो सुपर पावर है, और जब माइंड के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं और एक लेवल लग जाता है, जब कंडीशनिंग हो जाती है, उसमें आपका ब्रेन जो है एक तरीके से कह लीजिए आप ये कह लीजिए कि आप एक लिमिटेड माइंडसेट के अंदर घूमेंगे, तो आप कभी उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिसको आप करना चाह रहे हैं, या आप वो बन नहीं पाएंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। रीज़न क्या है, आप स्ट्रेस दे रहे हो, उस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हो जो आपके कंट्रोल में जी नहीं है, जो ऑटोमेटिक हो रही है। उस पर काम करने के बजाय आप उसकी प्रॉब्लम पे और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, सोच सोच के बस सोच सोच के। इसे बोलते हैं स्ट्रेस। अब एक चीज़ है जहाँ स्ट्रेस है, यानी कि जहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं है आपको कि मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो वो चीज़ का अननोन है।
अब जो अननोन है वो एक तरीके का बिलीव बन गया है। तो आपको ये प्रॉब्लम कब कैसे स्टार्ट होती है, जब इस पे आपका कन्विक्शन बन जाता है। भले वो आपके लिए रॉन्ग बिलीव हो, जो आपके साथ जो भी नेगेटिविटी हो रहा है उसके आप उसका जो आपके माइंड में जो सच माना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि गलत चीज़ों पे आपका कन्विक्शन बन चुका है, एक आस्था बन चुकी है। तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली वैसी फंक्शन कर रही है जैसे कि आपके थॉट है। और लोग कहते हैं कि हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो छुटकारा आप क्यों पाएंगे जब आपको यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे साथ जो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है वो है क्या। जब आप ये इस चीज़ की अवेयरनेस आपको आ जाएगी कि मेरे मतलब अवेयरनेस का मतलब होश हवास में आपको ये लगेगा कि हाँ एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है मेरे साथ यही है, फिर आप अपने रूट कॉज पे काम करेंगे, माइंड मैनेजमेंट पे काम करेंगे। तो इस तरह की तमाम तरह की जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस पे प्लीज़ आप इसको एक बार सोचिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ पर थी। और जितने भी फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आपके, एक तरीके से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका डोपामाइन कम हो जाएगा, आपका एंडोर्फिन, मेलाटोनिन जो नींद वाला हार्मोन होता है वो कम हो जाएगा। इसके आपका सेरोटीन तो गिरता ही गिरता है। अब सेरोटीन आपका ब्रेन खुद बनाता है और एक तरीके से हम मेडिकेशन करते हैं, हमको लगता है मेडिकेशन के थ्रू हम सेरोटीन को बना लेंगे, नहीं, आपका ब्रेन जो है खुद का सेरोटीन बनाता है, तब हमको अच्छा फील होता है। मेडिसिन जो आप खाते हो तो वो तो एक आर्टिफिशियली चीज़ होगी ना, आपके ब्रेन में वो चीज़ रिलीज कराई जाती है आर्टिफिशियल, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, फिर आपको वैसी अनइजीनेस, माइंड भारी भारी सा, कुछ काम करने का मन नहीं करना, ठीक है। तो क्यों एक तरह से मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना, जब आपको पता है कि जब आपको इतने अवेयरनेस है कि मेरे को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप इसे खुद कम करिए ना। तो जब आप इसे खुद कम करने की कोशिश करें, देखिए दूसरी चीज़ क्या है, मैंने एक्सरसाइज बताई आपको, देखिए ये सारी चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको एक्सरसाइज। आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है। अब एक्सरसाइज में आपको करना है, आप कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लाइट वेट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि आप रनिंग कर सकते हैं एक तरीके से, बिल्कुल वॉक कर सकते हैं, इवन आपको 2 टाइम आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब आप वॉक करते हैं तो आपको एक टाइम से कोई बहुत तेज़ नहीं करना है, एक टाइम से वॉक बिल्कुल हल्की लाइट से स्टार्ट करना है आपको, बिल्कुल। और कार्डियो कर सकते हैं आप, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको बुक्स पढ़नी है, आपको एक्सरसाइज करना है। तीसरी चीज़, आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है। जिन थॉट को आपने सोच के अपनी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, उसी थॉट प्रोसेस को चेंज करके आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कई सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि आप अपने थॉट पर जो आपके थॉट आ रहे हैं उसको आप रोक नहीं पाओगे, वो रुकेंगे ही नहीं, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अपने थॉट को कैसे डाइवर्ट करोगे, वो आप अपने थॉट को अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी इंटेलिजेंस से डाइवर्ट करोगे। जब आपकी समझ इस हद तक बढ़ जाएगी तब जाके आपके अफर्मेशन काम करते हैं। लोग कहते हैं कि अफर्मेशन काम नहीं कर रहे हैं। अब अफर्मेशन क्यों काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी है, आपका माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं तब की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जबकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब चीज़ें काम करती हैं, जब अफर्मेशन काम करते हैं। कोई भी चीज़ को आप चीज़ को यकीन के अंदर लेके आ रहे हो, बिलीफ बना रहे हो चीज़ का, वो चीज़ बिलीफ एक दिन में नहीं बनता है, वो चीज़ को लाने में कई टाइम लगता है, जब आपकी समझ बढ़ती है। तो जब आपकी समझ बढ़ती है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, तब आपका अफर्मेशन काम करता है। मॉर्निंग में अफर्मेशन और इवनिंग में अफर्मेशन, जब आप सोते हैं रात में, तो उससे पहले क्या नाम है, आप अफर्मेशन के सोते हैं, तो तब वो चीज़ें काम करती है। लेकिन कब काम करेगी, जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा इस चीज़ तक, इस हद तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे कि आपकी समझ जब बढ़ने लग जाएगी, तब आपका जो अफर्मेशन है वो काम करते हैं। और हाँ, बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से अफर्मेशन करोगे, ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे तो ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है आपकी एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हैं, अगर आपको कोई एक तरीके से कोई बातें बोली जा रही है, आपका ध्यान उनकी बातों में जा रहा है कि उसने ऐसा बोल दिया, मेरे अंदर कमी है, तो प्लीज़ आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। मिरर के आगे बोलिए अपने आप को, जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, आप सबकॉन्शियस माइंड पे उस बात को, आपकी वो जो बात है सबकॉन्शियस माइंड पे जा रही है। मतलब टोटल मिला के क्या करना, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो समझाना एक तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाने में टाइम लगता है, लेकिन जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठेंगी, तब चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आप 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, जो आपसे कहता है 4 दिन में ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं। चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है,
तब जाके चीज़ें काम करती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप निकल सकते, बस आप अंडरस्टैंड करो। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए उस चीज़ को समझने का। जितना आप बुक्स पढ़ोगे आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों के हिसाब से। आप बुक पढ़िए, अपनी हैबिट डालिए बुक पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि हम एक लिमिटेड परसेप्शन में घूमते हैं, हमारा खुद का नज़रिया होता है देखने का। लेकिन हम जब बुक्स पढ़ते हैं तब हमारा नज़रिया चेंज होता है चीज़ों को देखने का। जब आपका नज़रिया चेंज होगा तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब आपके अफर्मेशन काम करेंगे, तब आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी, जितनी मैंने चीज़ें बताया, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस चीज़ से मत घबराइए, मेरे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान हटाइए, क्योंकि सारी की सारी अटेंशन आपकी वहीं जा रही है। ये जितने फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो आपका हार्ट बीट का बढ़ना हो, पसीना आना हो, जो स्वेटिंग होती है, और तमाम तरह के एक तरीके से हैंड पेन, लेग पेन, जॉइंट पेन, इवन पीछे आपकी स्पाइनल में पेन, लेग पेन, कहीं भी आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, सब ध्यान में जाता है। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। इसलिए आपका कोई भी चीज़ आप उसको वो नहीं कर पाते हैं उस हद तक। आप जिस हद तक उस चीज़ को समझना चाहते हो उस हद तक आपको चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। रीजन ध्यान जा रहा सिम्टम्स में, ठीक है। एक्सेप्टेंस करना सीखिए, और इसके अलावा जो हो रहा है उसको होने दीजिए। रिएक्ट मत करिए उस चीज़ के ऊपर, क्यों हो रहा है तो हो रहा है। उस चीज़ पर जब ध्यान हटेगा तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो आप के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो हटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना भूल गया, लॉजिकल, आपको लॉजिकल गेम खेलने हैं। आप पजल खेल सकते हो, आप पियानो, गिटार वगैरह बजा सकते हैं, क्योंकि इस केसेस में ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करते हैं ब्रेन के अंदर। जितने न्यूरॉन्स फायर करेंगे उतना आप चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जितनी बुक्स पढ़ते हैं आप, उसमें भी न्यूरॉन्स फायर करते हैं, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर आता है। और न्यूरोसाइंस जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो यही कहती है कि आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग और रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं जूम पे लाइव सेशन लेता हूँ, और इसके अलावा मैं मेडिटेशन से रिलेटेड और पैटर्न को कैसे तोड़ना, नेगेटिविटी को कैसे तोड़ना है, इसके अलावा पैटर्न को कैसे तोड़ना है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, इसके अलावा आपको अपने पैटर्न पे कैसे काम करना है, ये मैं सारी की सारी चीज़ें लाइव कराता हूँ। प्राणायाम सारी की सारी चीज़ें मैं लाइव कराता हूँ, मेडिटेशन लाइव कराता हूँ, सारी की सारी चीज़ें। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो प्लीज़ आपको सारी की सारी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में जाके मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहीं पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप काउंसलिंग या जो भी मैं कोर्स बना रहा हूँ उसको आप नहीं ले सकते हैं, तो जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं उसको आप काम कीजिए, उस पर आप काम कीजिए। और प्लीज़ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को से बिल्कुल दूर रहिए। जब ज़रूरत पड़े तभी उसका यूज़ करिए। आप गूगल में किसी भी टाइप की एनजाइटी से रिलेटेड, अपने ब्रेन से रिलेटेड, अगर आपको एनजाइटी के पेशेंट है तो इससे रिलेटेड ना तो आपके यूट्यूब में सर्च करें, ना ही आप गूगल पे सर्च करें। अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिल्कुल बचा के रखें। जितना एक तरीके से पीस अपने आप को दे सकें, जितना इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से जितना बच सके उतना बचिए। जो भी चीज़ बता रखी है उनको अप्लाई करिए। ट्रस्ट मी, रिजल्ट बहुत इफेक्टिव आते हैं। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अगर इस चीज़ को करेंगे आप तो इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आएंगे, और कब बाहर आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन इसकी तुरंत मिलती रहे। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए अपना। हर किसी इंसान का नज़रिया चेंज होता है, इसलिए कोई इंसान ज़्यादा ऊपर है, कोई इंसान कम ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए अपना नज़रिया चेंज करिए, अपना परसेप्शन चेंज करिए, ठीक है। जैसा आपका परसेप्शन होगा वैसे ही आप परसीव करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।